नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल एजू किरण में। और आज हम लोग भारतीय कृषि के अंतर्गत, इसके पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त किए थे एग्रीकल्चर के बारे में। उसके बाद हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति के बारे में पढ़े थे। उसी के आगे हम लोग आज इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि रेनबो रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। रेनबो रेवोल्यूशन क्या है? रेनबो रेवोल्यूशन जो है इस अवधारणा पर आधारित है कि खाद्यान्न के साथ साथ कृषि उत्पादों पर भी जोर दिया जाए। ठीक है, हमारा खाद्यान्न पर निर्भरता कम हो और साथ ही साथ कृषि के जो समकक्ष है, जो कृषि के पैरेलल चीजें हैं, उसको भी धीरे धीरे बढ़ावा मिले। इसी को लेकर इंद्रधनुषी क्रांति की अवधारणा सामने आई है। ठीक है, इससे क्या लाभ है? इससे खाद्यान्न पर निर्भरता घटेगी। ठीक है, खाद्यान्न पर निर्भरता घटेगी और साथ ही साथ पौष्टिक आहार भी उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति का प्रत्येक कलर जो है वो किसी न किसी उत्पाद का सूचक है। ठीक है, इंद्रधनुष में जैसे 7 कलर होते हैं, वैसे विभिन्न प्रकार के कलरों से विभिन्न प्रोडक्ट को इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा इंद्रधनुषी क्रांति है। ठीक, अब हम लोग इसमें विभिन्न प्रकार के कलर और उसके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आता है ग्रीन यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, यानी कि हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न को बढ़ावा देता है। ठीक है, खाद्यान्न पर आधारित है। इसके अलावा लाल क्रांति, ठीक है, लाल क्रांति जो है वो टमाटर और मांस पर आधारित है। मांस यानी कि मीट। ठीक, इसके अलावा है पीली क्रांति अर्थात येलो रेवोल्यूशन। ये सरसों, मस्टर्ड या तिलहन को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया गया है इससे। ठीक है, इसके बाद है नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, ये मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद है गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन। ये एक झींगा मछली है। झींगा मछली के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पिंक रेवोल्यूशन चलाया गया है। इसके बाद अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो फल और फलों में सबसे ज्यादा सेव के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जोर डालती है। ठीक है, इसके बाद है रजत यानी कि चांदी यानी कि सिल्वर। रजत क्रांति जो है वो अंडा के प्रोडक्शन को जोर देती है। ठीक है, इसके बाद है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। श्वेत क्रांति का जो जनक है वो माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, एक नाम सुने होंगे, फेमस प्रोडक्ट है अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये गुजरात के आनंद जिले में है। ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा ही स्थापित किया गया है। और भारत में श्वेत क्रांति यानी कि दूध की क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही माना जाता है। ठीक है, इसके बाद है भूरी क्रांति अर्थात ब्राउन रेवोल्यूशन। ये मसालों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद है गोल क्रांति यानी कि राउंड रेवोल्यूशन। आलू गोल होता है, राउंड होता है, राउंड शेप में, इसी वजह से इसको राउंड रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आलू के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद है कृष्ण यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन जो है वो पेट्रोलियम या पेट्रो प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए इस क्रांति को जोर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा इंद्रधनुषी क्रांति समाप्त होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करिएगा। विभिन्न प्रकार के रंग और उससे जुड़े प्रोडक्ट। ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है।
और इसके आगे का वीडियो हम जल्दी लाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। Star Audio.